बीएचयू महिला महाविद्यालय में नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित महिला महाविद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन और कुलगीत के साथ हुआ। इस 2 दिवसीय सेमिनार का मुख्य विषय आजादी के 75 वर्षों के बाद राष्ट्र निर्माण में आदिवासी महिलाओं की भूमिका रहा। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च न्यू दिल्ली एंड इंस्टीट्यूट एनिमेशन था, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में आदिवासी महिलाओं की विरासत को बढ़ावा देना रहा। महिला महाविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिमा गोंड ने कहा कि हमारा ये 2 दिवसीय सेमिनार आजादी के 75 वर्षों के बाद राष्ट्र निर्माण में आदिवासी महिलाओं की भूमिका पर आधारित है। उन्होंने कहा कि आदिवासी नायिकाएं जो इतिहास में कहीं गुम हैं, उनको सही स्थान नहीं मिला, उनका नाम कहीं दर्ज नहीं है। ऐसी बहुत सी नायिकाएं हैं जिनको सेमिनार के माध्यम से मुख्य पटल पर लाने का प्रयास किया गया है। प्रधानाचार्य महिला महाविद्यालय रीता सिंह ने कहा कि प्रोफेसर टीपी कट्टामनी मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के समापन दौर में महिला महाविद्यालय समाजशास्त्र की तरफ से सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 250 डेलीगेशन उपस्थित। और हमारा ये 2 दिवसीय सेमिनार है और ये रोल ऑफ ट्राइबल वीमेन इन नेशन बिल्डिंग आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक पे आधारित है, जिसमें हमने ये देखने का प्रयास किया है कि जो नेशन बिल्डिंग है उसमें जो ट्राइबल आदिवासी नायिकाएं हैं जो इतिहास में कहीं गुम हैं, उनको प्रॉपर कहीं प्लेस नहीं मिला, उनका नाम कहीं दर्ज नहीं रहा। तो ऐसी बहुत सारी नायिकाएं हैं जिनको इस सेमिनार के माध्यम से हमें मुख्य पटल पर लाने का हमारा एक योजना है। हम लोग महिला महाविद्यालय समाजशास्त्र अनुभाग की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें ट्राइबल वुमेन के रोल, जो कि आज़ादी के पूर्व क्या रोल था और आज़ादी के पश्चात उनकी क्या भूमिका है और किस तरीके से उन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग करके एक स्थान अपना ग्रहण किया है और अपने अधिकारों का प्रयोग करना वो सीख रही हैं। और हम लोग एज एजुकेशनिस्ट हम लोग किस तरीके से उनको और जागरूक कर सकते हैं, इस विचार विमर्श द्वारा हम लोग एक स्ट्रैटेजी तय करने का प्लान किए हैं और जिसमें हम लोग ग्रास रूट लेवल पे जाकर वर्क करेंगे और उन महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में, और क्योंकि वो अपने आप में इतनी सशक्त हैं, बस आगे बढ़ के बोलने की बात है। आज भी वो ग्रास रूट लेवल से जुड़ी हुई हैं और अपने अधिकारों को जानते हुए भी अपने संस्कृति को बचाए हुई हैं, अपने धरोहर को सुरक्षित रखी हुई हैं। तो अब राष्ट्र निर्माण में उनके छोटे से कार्य का भी क्या योगदान है और हम उसको किस तरीके से और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ले जा सकते हैं, जिसमें 2020 के एनईपी में जो भी जो प्रोग्राम बना है महिलाओं के एजुकेशन के लिए, जिसमें कैसे ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं और उनको कैसे एजुकेशन ड्रॉप आउट उसके बाद भी उनको एक शिक्षा कैसे हायर एजुकेशन में ले जाया जा सकता है। स्थानीय भाषा को कितना महत्व दिया गया है कि हमको, जिससे हम अपनी स्थानीय भाषा के लिए शर्मिंदा ना हो, चुप ना रहें, हम स्थानीय भाषा से हीनता का शिकार ना हो, हम अपनी स्थानीय भाषा को लेते हुए हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, इसका प्रयास हम लोग इस सेमिनार के माध्यम से